प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव के बाहर एक पुरस्कार बूढ़ा फकीर रहता था जो मालिश करने का माहिर था। लोगों का कहना था कि इसके हाथ में ऐसा जादू है कि वो जिसकी भी मालिश करता है इसकी थकावट, दर्द और गम लम्हों में खत्म हो जाता है। दिन भर की मेहनत के बाद गांव वाले इसके पास कतार में खड़े होते और मालिश में सुकून पाते। लेकिन फिर एक दिन इसी गांव की एक बेवा शाजिया इसके पास आई। शाजिया को कमर में दर्द था, लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव का माहौल ही बदल गया। शाजिया हर रोज मुख्तलिफ बहानों से फकीर के पास जाने लगी। फिर एक दिन इसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। जब गांव वालों को हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने फकीर और शाजिया के साथ ऐसा सलूक किया कि अब की रील की हड्डी में कांप उठेगी। वो क्या राज था जिसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। गांव के किनारे, जहां खेत खत्म होकर बंजर जमीन शुरू हुई, एक पुरानी खस्ता हाल झोंपड़ी खड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसे सब बाबा दरवेश के नाम से जानते थे। बाबा दरवेश की उम्र तकरीबन 90 साल थी। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। इसकी आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब गहराई और नफासत थी। इसकी दाढ़ी बर्फ से सफेद और घनी थी और इसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे, एक सफेद धोती और फटी हुई बनियान। बाबा दरवेश ने गांव वालों पर गुजारा किया। कोई इसे अनाज देता, किसी को पुराने कपड़े और कोई इसके पास अपने दुख बांटने आता। लेकिन बाबा दरवेश के बारे में एक बात पूरे इलाके में मशहूर थी कि वो एक माहिर मालिश थे। गांव के मर्द जो अक्सर खेतों में काम करके थक जाते थे, बाबा के पास आते और बाबा अपने तेल से उनकी मालिश करके उनकी सारी थकावट और दर्द खत्म कर देते थे। लेकिन बाबा हमेशा एक बात कहते थे, मैं सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ, औरतों को नहीं। औरतें कभी मेरे पास नहीं आए। ये सुनकर गांव की लड़कियां हंस पड़ी और हैरान हो जाए। वो जानते थे कि बाबा की मालिश में कोई राज, कोई ताकत है, लेकिन वो कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाता था। इसी गांव में शादिया नाम की एक औरत रहती थी। शादिया की उम्र सिर्फ 30 साल थी, लेकिन वो बेवा थी। इसका शौहर एक हंसती भी थीं और हैरान भी होती, क्योंकि वे जानती थीं कि बाबा की मालिश में कोई रहस्य, कोई ताकत है, लेकिन वह कभी भी औरत को हाथ नहीं लगाता था। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम शाजिया था। शाजिया सिर्फ 30 साल की थी, लेकिन विधवा हो चुकी थी। उसका पति एक हादसे में मर गया था और उसकी कोई संतान नहीं थी। यही वजह थी कि गांव वाले उससे हमेशा दूरी बनाए रखते। औरतें अक्सर ताने देती, औलाद नहीं, किस्मत ही काली है इसकी, विधवा है, ज़्यादा बात मत करो, मनहूसियत फैलती है। मगर सच्चाई यह थी कि शाजिया इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता दीवाना हो जाता। बड़ी बड़ी आँखें, दूध जैसी गोरी रंगत, घने बाल और ऐसा शरीर जैसे मिट्टी के दिए पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दी गई हों। शाजिया की बदकिस्मती यह थी कि उसकी खूबसूरती ही उसके लिए मुसीबत बन गई थी। मर्द उसे देखकर दिल हार बैठते, मगर विधवा होने का ताना देकर पीछे हट जाते। औरतें उससे जलती और बच्चे भी उससे कतराते। इस तरह वह अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन की बात है, शाजिया सुबह खेतों में काम कर रही थी कि अचानक उसकी कमर में तेज़ ऐंठन उठी। दर्द इतना बढ़ गया कि वह सीधी खड़ी भी न रह सकी। शाम तक वह कराहती रही। गांव की औरतों से कहा तो सबने मजाक उड़ाया, अब फ़कीर के पास जा, वही तेरे दर्द का इलाज करेगा। यह सुनकर शाजिया के मन में ख्याल आया, क्यों न बाबा दरवेश के पास ही चला जाए। वह शाम ढलते समय अकेली ही वीराने की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर सोचती रही कि बाबा तो औरतों को हाथ भी नहीं लगाता, फिर मेरा क्या होगा। लेकिन दर्द ने उसे मजबूर कर दिया। झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंची तो बाबा लकड़ी की चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। जैसे ही शाजिया ने सलाम किया, बाबा ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई। सामने वह हसीन औरत खड़ी थी जिसे देखकर पूरे गांव के मर्द ठहर जाते थे। बाबा के बूढ़े दिल में भी हलचल सी मच गई। बेटी, तू यहाँ? मैं तो औरतों को हाथ नहीं लगाता, बाबा ने खुरदरी आवाज़ में कहा। शाजिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरा कोई सहारा नहीं, गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप ही मदद कीजिए। बाबा दरवेश देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे की मासूमियत, उसके जिस्म की नरमी और उसकी आंखों की नमी ने बाबा के दिल को बांध लिया। वह खुद से लड़ रहा था, मगर आखिरकार पिघल गया। अच्छा, अंदर आजा, मैं देखता हूँ। झोंपड़े के अंदर एक दिया जल रहा था। शाजिया धीरे से चारपाई पर लेट गई। बाबा ने पुरानी बोतल से तेल निकाला,
उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने पहली बार शाजिया की कमर पर हाथ रखा तो वह पल बाबा की पूरी ज़िंदगी बदल गया। शाजिया ने आंखें बंद कर लीं और हल्की सी कराह निकली। बाबा के हाथों में वही पुरानी ताकत थी, मगर आज उसके दिल की हालत बदल चुकी थी। वह सिर्फ मालिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी खूबसूरती में डूब रहा था। हर स्पर्श बाबा के अंदर अजीब सी तड़प जगा रहा था। शाजिया को भी हैरानी हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा फ़कीर इतनी नरमी और माहिरी से उसका दर्द मिटा देगा। उसके हाथ जैसे शरीर की हर नस रग को सुकून देते जा रहे थे। दर्द भूलकर वह एक पल को शांति में डूब गई। जब मालिश ख़त्म हुई तो शाजिया उठ बैठी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बाबा को देख रही थी जैसे पहली बार उसे पहचाना हो। बाबा भी उसे देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, यह औरत तो मेरी जान ले लेगी। उस दिन के बाद शाजिया अक्सर बाबा के झोंपड़े जाने लगी। कभी कमर का दर्द, कभी थकान, कभी बस यूं ही। हर बार जब वह मालिश करवाती, गांव के कुछ लोग छुपकर उसे देख लेते। वे कानाफूसी करते, देखो विधवा फिर फ़कीर के पास जा रही है, शर्म नहीं आती इसे, एक बूढ़े के पास बार बार जाती है। गांव वालों के दिलों में गुस्सा और जलन बढ़ने लगी, मगर शाजिया को अब परवाह नहीं थी। उसने बाबा दरवेश के हाथों में सुकून पा लिया था, और बाबा, वह तो इस हसीन विधवा पर दिलो जान से फ़िदा हो चुका था। बाबा दरवेश की ज़िंदगी उस दिन के बाद पूरी तरह बदल गई थी। वो जो बरसों से अपनी झोपड़ी में अकेले बैठा वक्त काटता था, अब हर पल शाजिया के इंतज़ार में गुजरता। दिन ढलने के साथ साथ उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी जागती, और जैसे ही वो झोपड़ी के दरवाजे पर शाजिया को आते देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। शाजिया भी अब बदल चुकी थी। वो जो गांव वालों की बातों से हमेशा सहमी रहती थी, अब बाबा दरवेश के पास जाकर जैसे खुद को एक नई ताकत में पाती। उसके जिस्म का दर्द तो बाबा की मालिश से कम हो ही गया था, मगर उसके दिल की तन्हाई भी जैसे मिटने लगी थी। लेकिन गांव वाले ये सब कब बर्दाश्त करते। हर रोज़ वो देखते कि शाजिया, जो पहले अकेली रहती थी, अब वीराने की तरफ बार बार जा रही है। औरतें कनखियों से उसे देखतीं और कानों में बातें करतीं। ये फ़कीर तो बड़ा चालाक निकला, बीवा को भी काबू कर लिया है इसने। गांव की बदनामी हो रही है। मर्द भी सर हिलाते और ताने कसते। कोई कहता, हमारी जवान बीवियाँ बैठी हैं और ये बूढ़ा फ़कीर उनकी आँखों का तारा बन गया है। लेकिन सबके दिलों में एक बात थी जिसे वो ज़ुबान पर नहीं लाते थे। शाजिया जैसी हसीन औरत को वो सब चाहते थे, मगर पा न सके। उसका बाबा दरवेश के करीब जाना उनकी अहंकार को चोट देता था। एक दिन की बात है, शाजिया झोपड़ी से बाहर निकली तो 2-3 औरतें छिपकर उसे देख रही थीं। जैसे ही वो गुजरी, एक ने ज़ोर से कहा, बीवा की शर्म मर गई है। दूसरी बोली, हाय हाय, तेरी जवानी फ़कीर के लिए रह गई थी। शाजिया का चेहरा लाल हो गया। दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें छुप जाए, मगर वो चुपचाप अपने घर की तरफ चल दी। उस रात वो देर तक सोचती रही। गांव वाले उसे जीने नहीं दे रहे थे, मगर जब भी आंखें बंद करके वो बाबा के हाथों का लम्स याद करती, उसे सुकून मिलता। एक पल को उसने फैसला कर लिया, जो हो। उसे अब बाबा दरवेश की परवाह ज़्यादा है, गांव की नहीं। बाबा भी अपने दिल की जंग लड़ रहा था। रातों को जागता, हुक्के का कश लगाता और सोचता, मैं 90 साल का जर्जर बदन और वो 30 साल की गुलाब जैसी जवानी, ये कैसा करिश्मा है। लेकिन जब वो शाजिया को देखता तो उसके दिल की आवाज़ कहती, यही है वो सुकून जिसे मैं बरसों ढूंढता रहा। कुछ दिन बाद शाजिया फिर बाबा के पास आई। इस बार बाबा ने उससे कह ही दिया, बेटी, लोग तेरी बातें करते हैं, तुझे बदनाम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से तू और दुख उठाए। शाजिया ने धीरे से कहा, बाबा, मैं कब से लोगों के ताने सुन रही हूँ। अकेली थी तो भी वही कहते थे, आज तुम्हारे पास आती हूँ तो भी यही कहते हैं, मगर सच ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी मालिश ने मेरा दर्द तो कम किया ही, मगर दिल को भी सुकून दिया है। ये सुनकर बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। वो देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर तेरा दिल यही चाहता है तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे अपना लूँगा। गांव में अब चर्चाएं हद से बढ़ चुकी थीं। मर्दों की महफिलों में बाबा और शाजिया का जिक्र होता। औरतें कुएं पर पानी भरते समय कहकहे लगातीं। बच्चे गलियों में गाते, बीवा गई फ़कीर के पास, ले आया उसका ख़ास। शाजिया ने सब बर्दाश्त किया,
मगर हर बार जब वो बाबा की झोपड़ी से निकलती तो दिल में एक ही ख्याल आता, मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। फिर वो दिन आया जिसने गांव को हिलाकर रख दिया। एक शाम शाजिया बाबा के पास बैठी थी। मालिश के बाद दोनों चुपचाप दिए कि रोशनी में एक दूसरे को देख रहे थे। बाहर हवा चल रही थी और झोपड़ा हिल रहा था। अचानक बाबा ने ठोस लहजे में कहा, शाजिया, अब और नहीं। मैं चाहता हूँ सब जान लें कि तू मेरी है और मैं तेरा हूँ।